हेलो बच्चों, आज हम मूल कॉन्सेप्ट के अंदर एम्पेरिकल फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और एम्पेरिकल फॉर्मूला से न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। तो आज हम पढ़ेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला और ये भी देखेंगे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला पर कैसे नीट या जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हमने कभी पढ़ा नहीं है, हमने तो सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक, इसको शॉर्ट में हम MF भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे वाटर की बात मैं करूं तो वाटर का क्या फॉर्मूला होता है? H2O। तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते थे H+H+O। तो ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता था कि एक्चुअल जो तुम्हारे पास नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो जैसे H2O में 2 H और 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता था? 1। इस हाइड्रोजन का भी 1 और इस ऑक्सीजन का 16। तो टोटल कितना हो गया? 18। अगर यूनिट की बात करूँ तो AMU, क्योंकि हम एक वाटर के मॉलिक्यूल के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको तो आप बोलोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि ये एक्चुअल है। ठीक है, और ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की एक डेफिनेशन लिखूं तो यानी कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो क्या लिख सकते हैं हम इसमें? इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल number of atom of different element in one molecule of compound। मतलब कोई कंपाउंड है, उसका जो एक मॉलिक्यूल है उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेंजीन की, तो बेंजीन का क्या फॉर्मूला होगा? C6H6। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन। तो देखो इसमें क्या बोला है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, किसी कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल में। तो ये बेंजीन का एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या है? 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन। तो हम इसको क्या बोलते थे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज में क्या होता है? C6H12O6। तो इसमें देखोगे 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 12 और ऑक्सीजन कितने हैं? 6। ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं किसी भी 1 मॉलिक्यूल्स में। तो अगर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है, क्या है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है, तो हम उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, और अगर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम नहीं है तो क्या बोलेंगे? तो उसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलेंगे, लेकिन कितने होने चाहिए? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल C मतलब B हो गया ना, एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। तो इसमें देखो क्या होगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे होगा? इट रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम of different element in the compound। ठीक है, तो मेन लाइन क्या है तुम्हारी? सिंपलेस्ट रेशियो। मतलब अगर जैसे यही बेंजीन का फॉर्मूला है, इसको अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दो तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ऐसे ही जो तुम्हारा ग्लूकोज है, अगर आप इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दोगे, सिंपलेस्ट रेशियो में अगर आप कन्वर्ट कर दोगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसे एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन, ठीक है, फिर से बेंजीन को देखते हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है? C6H6 है। क्या है? C6H6। तो इसका अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो बोलूँ तो अभी कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है? 6:6 का रेशियो है, ठीक है। और अगर मेरे को इसको सिंपलेस्ट करना है तो सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या होता है? जो हमारी वैल्यू है उसको ऐसे नंबर से डिवाइड किया जाए कि जो आंसर है वो डेसिमल में ना आए। फॉर एग्जांपल अगर इसको हमें सबसे छोटा करना है तो हम क्या करेंगे? इसे 6 से डिवाइड कर दें तो 1 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1। इसको क्या बोलोगे आप? इंटीजर। क्या बोलोगे? इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। इससे और कम आप नहीं कर सकते, ठीक है। इससे और छोटा करोगे तो वो डेसिमल में चला जाएगा, तो फिर वो एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है। फिर वो एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं रहने वाला है तुम्हारा, ठीक है। फिर वो तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं होगा। तो इसीलिए सिंपलेस्ट रेशियो में ही करना है, ठीक है। तो ये 1:1 ही हो सकता है। अगर आप इसे फॉर एग्जांपल 12 से डिवाइड कर देते तो 0.5 रेशियो 0.5 हो जाता, ये नहीं चलेगा। इसको आप एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं बोल सकते। मतलब सिंपलेस्ट रेशियो इंटीजर में होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जो रेशियो है 1:1 हो गया ना, तो ये एक्चुअल में किसका रेशियो होता है? मोल्स का रेशियो होता है। यानी कि यहाँ पे तुम्हारा एम्पेरिकल जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? CH होगा। और ये हो गया तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। और अगर तुम्हें यहाँ से पूछे वो कि एम्पेरिकल मास बताओ तो वो कितना हो जाएगा? CH। कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया? 13। तो इसको तुम बोल दोगे एम्पेरिकल मास। सिंपल सी बात है। जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालते थे, ऐसे ही अगर आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला बना लिया है तो उन सब के एटॉमिक मास का क्या करना है? सम करना है और आपको एम्पेरिकल मास मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। अब जैसे मैं इसका रेशियो अभी इस मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें देखोगे तो क्या मिलने वाला है आपको? 6:12:6। तो ये किसका रेशियो है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर आपको इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना है तो देखो, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, सपोज दैट आपने अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो इसका रेशियो कितना आएगा? 3:6:3। तो ये अभी भी आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। आप सोचो कि इससे मैं बना दूं C3H6O3, तो ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि अभी ये सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो में कब कन्वर्ट होगा? जब आप इसे इतना छोटा कर दो कि ये डेसिमल में, मतलब उससे और ज़्यादा डिवाइड करोगे तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब एग्जैक्ट इंटीजर में होना चाहिए, क्योंकि अभी ये डिविजिबल है। तो यानी कि अगर आपको इसको एम्पेरिकल रेशियो या एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना है तो इस रेशियो को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा 1:2:1, ठीक है, इस तरीके से। अब इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो आप फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, इस रेशियो के अकॉर्डिंग आप जो फॉर्मूला लिखोगे वो हो जाएगा तुम्हारा CH2O। क्या हो जाएगा? CH2O। और यही तुम्हारा क्या होगा? यही तुम्हारा होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या होगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। अब तुमसे अगर इसका क्या पूछ ले, वो एम्पेरिकल मास पूछे, क्या पूछे? एम्पेरिकल मास। तो कैसे निकालोगे? C+H+H+O। तो कितना हो गया? देखो, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, ठीक। तो जब आप इसको सम करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एम्पेरिकल मास, ठीक। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो आप और एम्पेरिकल
मास भी निकालते हो, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस इसका है, सिंपलेस्ट रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और अब देखो ये एक तरीके से लीस्ट मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो में आपने जो ये कन्वर्ट किया, इससे और रेशियो में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, नहीं तो फिर वो किस में चला जाएगा, डेसिमल में चला जाएगा। इसीलिए हम इसको और क्या बोलते हैं, हम इसको लीस्ट मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लीस्ट मॉलिक्यूलर मास, इसे एम्पेरिकल मास ही बोला जाता है। एक और मॉलिक्यूल देखो, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं जैसे ये कार्बन कार्बन क्या है अलग है, इसको एक साथ लिखूँ C2H4O2, ठीक। तो ये तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसका अगर तुमसे मैं मॉलिक्यूलर मास पूछूँ तो कैसे करोगे, एक का 12 हैं कितने 2 प्लस 4 हैं कितने 1, मतलब एक होता है कितने 4 प्लस 16 इंटू हैं कितने 2, तो इसका कितना हो गया 60, ठीक। अब देखो इसका सिंपलेस्ट रेशियो ले रहा हूँ मैं, किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, तो कितना आएगा 2:4:2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2, इससे छोटा नहीं कर सकते। और अब आप जब इसके टर्म में जो फॉर्मूला लिखोगे, इसी को बोलते हैं हम सिंपलेस्ट रेशियो। क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो, जो कितना है 1:2:1, ठीक है। अब इससे देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, CH2O, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पेरिकल मास इसका निकालोगे तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसका सम करोगे तो 12 + 1 + 1 + 16, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में सिमिलैरिटी क्या है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में सिमिलैरिटी क्या है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू n। और देखो इस n को कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास, ये रिलेशन होता है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं ये जो एसिटिक एसिड है इसके लिए निकाल के दिखाऊँ इनकी वैल्यू देखो n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे निकाला मैंने, ये देखो मॉलिक्यूलर मास कितना लिख दोगे 60 डिवाइड बाई एम्पेरिकल मास 30, तो कितना आ गया n। और अब n पता है, और अगर तुम्हें एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है जो क्या है यहाँ पे ये रहा, देखो। तो अगर इस एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है और n की वैल्यू पता है तो तुम एक्चुअल फॉर्मूला बता सकते हो, जो क्या है तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू, देखो ये रहा एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला पे रख दो CH2O और n की वैल्यू से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया CH2ON, मतलब ये इस तरीके से यहाँ पर है, तो कितना हो गया देखो C2H4O2, ये C2H4O2, इस तरीके से हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। एक और देख लो, एसिटिलीन क्या होता है C2H2, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो लेना है तो कितना हो जाएगा 2:2, और ये कितना हो गया 1:1। यहाँ पे देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू CH, तो एम्पेरिकल मास कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 + 1, कितना हो गया 30, इस तरीके, ठीक है। और यहाँ से तुम जाओ तो एक्चुअल भी निकाल सकते हो, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास यहाँ से भी आपको पता लग सकता है। तो ऐसे आप किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में जो फॉर्मूला लिखते हो वही आपका क्या हो जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी आते हैं। किसके क्वेश्चन आते हैं,
परसेंटेज से आप कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओगे? जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी तुम्हें दिया है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ अ हाइड्रोकार्बन इज एज फॉलोड। कार्बन का परसेंटेज दिया है 80%, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है 20%। अब यहाँ पे तुम्हें बताना है कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो देखो परसेंटेज वाले क्वेश्चन जब भी आपने किए होंगे तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में तुम क्या एज्यूम कर लो कि 100 ग्राम क्या है हाइड्रोकार्बन जो दे रखा है वो कितना है 100 ग्राम, उसको हम कंपाउंड बोल लेते हैं। यहाँ पे 100 ग्राम क्या है कंपाउंड, तो 100 ग्राम में देखो 80% कार्बन है, यानी कि इसका 80 ग्राम कौन हो गया? कार्बन हो गया। और हाइड्रोजन कितना हो गया? 20 ग्राम हाइड्रोजन हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं 80 डिवाइड बाई 12, कितना हो गया? 20 डिवाइड बाई 3। अगर रेशियो इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट करोगे तो डेसिमल में चला जाएगा, और इसके नंबर ऑफ निकालोगे तो मॉलिक्यूलर मास मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो ये आ गया। तो याद रखना जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन आए तो तुम्हें क्या निकालना होगा? मोल रेशियो निकालने होंगे, मतलब उसको मोल में कन्वर्ट कर लो। परसेंटेज को देखो हमने कैसे यहाँ पे मोल में कन्वर्ट कर लिया, मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड मोल ऑफ कार्बन। अब तुम्हें क्या करना है? कार्बन और हाइड्रोजन के मोल से इनका रेशियो ले लो, यानी कि 80 डिवाइड बाई 12 अपॉन 20 है यहाँ पे, डिवाइड बाई 12 अपॉन 20 डिवाइड बाई 1। ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल आउट, 1 3 है, 1 डिवाइड बाई 3, यानी कि रेशियो कितना आ गया? कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:3, यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अब यहाँ से देखो CH3। इस तरीके से आप परसेंटेज से भी एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नीट में आया हुआ एक क्वेश्चन है जो इसी बार पूछा गया था, देखते हैं। देखना उसमें भी आपको सिर्फ मोल रेशियो निकालना है और आप एम्पेरिकल फॉर्मूला बता दोगे। क्वेश्चन में लिखने वाला हूँ यहाँ पे, compound X contains 32% of A, 20% of B and remaining percentage of C, then the empirical formula of X is। तो तुम्हें मतलब A दिया है 32%, B दिया है 20%, तो अब बताओ C कितना रहेगा? तो C जो बचेगा कितना हो जाएगा? 48%। सिंपल सी बात है, टोटल 100% करना है। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है ऑफ X। ठीक, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो कंपाउंड है X, इसका क्या? अब देखो उसने डाटा क्या दे रखा है, उसने दे रखा है गिवन एटॉमिक मास ऑफ A इक्वल टू 64, B इक्वल टू 40, C इक्वल टू 32। ठीक, तो देखो यहाँ से क्या हो गया, अब तुम्हें मोल का रेशियो निकालना है। तो मैंने पहले ही बोला है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तुम क्या करो, 100 ग्राम कोई एक्स कंपाउंड को एज्यूम कर लो। 100 में से 32 ग्राम क्या हो गया? ए हो गया। 20 ग्राम कितना हो गया? बी हो गया। और जो सी है वो कितना हो गया? 48 ग्राम। अब इनका ये वेट पता लग गए तो सबके मोल निकालो। मोल्स ऑफ ए कितने हो जाएंगे? 32 डिवाइड बाई ए,
तो ए का देखो तो कितना दे रखा है 64 एटॉमिक मास, तो 64 से डिवाइड कर दोगे तो मोल्स क्या आ गए 1/2। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालो, तो वी का वेट कितना है 20 ग्राम डिवाइड बाई 40 एटॉमिक मास है। ठीक है, तो ये कितना हो गया यहाँ पर बोलो 1/2। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी निकालने हो तो सी का कितना है 48 डिवाइड बाई 32। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 16 × 48, 16 दूनी 32, 3/2। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, यानी कि मोल्स ऑफ ए रेशियो मोल्स ऑफ बी रेशियो मोल्स ऑफ सी का रेशियो कितना है 1/2 रेशियो 1/2 रेशियो 3/2। अब मैं इस पूरे रेशियो को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से तो कट जाएगा, तो 1:1:3, यानी कि ये तुम्हारा क्या आ गया एक्चुअल में सिंपलेस्ट रेशियो बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। इससे एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखो, क्या आ गया सी, ठीक है सॉरी ए बी के टर्म में है तो A/B/C/3, तो यही ऑप्शन था इसमें। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, जो कि क्या है काफ़ी आसान है, एम्पेरिकल फॉर्मूला पे आप सभी लोग इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही